बहुत बड़े ममालिक में शीप गोट फार्म पर टोटल मिक्स राशन इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ फसलों का साइलेज और हे शामिल होती है। इसके अलावा खुराक के दीगर अज्जा भी टोटल मिक्स राशन में ही शामिल कर दिए जाते हैं। मगर पाकिस्तान में अभी तक हम सब्ज़ चारा और तूड़ी के ऊपर जानवरों की परवरिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बड़ा स्केल करने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि TMR इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं और सब्ज़ चारा और तूड़ी खिलाने से क्या नुकसानात होते हैं। जानवरों की फीड के माहिरीन के मुताबिक छोटे जानवरों को सब्ज़ चारा खिलाना नुकसान का बायस बनता है, इसलिए लाइव स्टॉक में तरक्की याफ्ता ममालिक इन जानवरों को टोटल मिक्स राशन खिलाते हैं, जिसमें तमाम जरूरी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो इन जानवरों को दरकार होते हैं। सब्ज़ चारे का एक नुकसान ये भी है कि इसे रोज खेत से काटना पड़ता है, जो ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, बारिश और मौसमी हालात में मुश्किल हो सकता है और जानवर भूखे रह सकते हैं। जानवरों की ग़िज़ाइयत के माहिर डॉक्टर इरफान असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि शीप गोट फार्मिंग के लिए बेहतरीन वंडा फार्मूलेशन क्या हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। सबसे पहले ये बताएं कि हमारे जो किसान सब्ज़ चारा इस्तेमाल करते हैं फार्म के ऊपर, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। सब्ज़ चारे का जो सबसे ज़्यादा इशू चल रहा है कि उसको काश्त करके फिर उसको कैरी करना, कट करना, कैरी करना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट होती है। और उसके अलावा फिर उसका दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है कि जो हमारे जो फार्मर हजरात हैं उनको पता नहीं चलता कि हमने किस स्टेज के ऊपर इसकी चारे को डालेंगे तो उसकी जो एक होमोजेनाइज्ड मिक्सचर है पूरे साल में जो हम उन्होंने एक यूनिफॉर्म जो उसका उनका जो एनिमल की बिल्कुल ठीक है, चारा मुख्तलिफ स्टेज पे अपनी ग़िज़ाइयत बदलता रहता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि TMR पाकिस्तान में जो कमर्शियल फार्म्स हैं उनके ऊपर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह है। इसको अगर स्टोर किया जाए 15% ड्राई मैटर के ऊपर मॉइस्चर के ऊपर अगर इसको स्टोर कर लें और फिर पूरा साल वो उसी वनडे और उसका मिक्सचर अगर 75% अगर कंसनट्रेट और साथ 25% ये साथ है और मिक्स करके एक टोटल कंप्लीट अगर एक TMR की फार्म में एनिमल को देंगे तो फिर वो कैलकुलेशन भी बड़ी अच्छी अपने एनिमल्स की कर सकते हैं कि हमने क्या दिया और उसके रिटर्न में हमने क्या खिलाया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि बेस्ट फार्मूलेशन क्या है TMR की जो हम भेड़ बकरियों के लिए तैयार करते हैं। एक तो आप जो बरसीम और रोड ग्रास वगैरह की जो है वो जो स्मॉल एनिमल्स हैं उसके लिए बड़ी ये बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, अगर इसको आप कंसनट्रेट के साथ अगर कुछ 75% कंसनट्रेट और 25% अगर आप ये इसके अंदर ऐड कर लें और बाकी सारे ये लवाजमात ये जितने भी ग्रीन फॉडर वगैरह वाले अगर आप ख़त्म कर भी दें तो ये बड़ा एक बेहतरीन मिक्सचर होगा जो 55 रुपये से 60 रुपये के करीब कॉस्ट करेगा और ये एनिमल के लिए बेनिफिशियल होगा। डॉक्टर साहब क्या छोटे जानवरों को साइलेज डाला जा सकता है। इसमें थोड़ा सा ये है कि एसिडिटी का इशू हो सकता है, लेकिन उसमें आप उसमें सोडा बाइकार वगैरह यूज़ करके तो आप इसके ह्यूमन की pH वगैरह को आप मेंटेन कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो हम TMR जानवरों को फीड करवाएंगे उसका पर डे का खर्चा कितना आएगा और जानवर पर डे कितना वेट गेन करेगा और फार्मर जो है उसको फी जानवर कितने पैसे बचेंगे। 1.25 kg खा रहा है तो ये तकरीबन को 70 से 75 रुपये उसका खर्चा होगा, तो पर डे वो तकरीबन 20 से 25 रुपये सारी कॉस्ट वगैरह डाल के वो एनिमल से गेन ले सकता है। डॉक्टर साहब नए फार्मर्स के लिए आप कोई एडवाइस करें कि छोटे जानवरों के लिए चारा और ख़ास तौर पे TMR में वो क्या इस्तेमाल करें और किस तरह ज़्यादा मुनाफा कमाएं। सारी हमारी लैंड जा रही है कैश क्रॉप की तरफ। जिस तरह ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उसके लिए हमें कैश क्रॉप के लिए उसको स्पेयर करना पड़ेगा लैंड को, तो उसके लिए बेहतर ये कि वो कट करके उसको आप सारा साल ड्राई करके सारा साल अगर आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रह जाएगा, उसके बजाय इसके कि आप उसको 4 महीने 5 महीने के लिए आप क्रॉप को खड़ी रखें। डॉक्टर साहब दुनिया में अब जो फैटनिंग फार्म्स हैं या मटन के फैटनिंग फार्म्स हैं वो इस वक्त इंडस्ट्रियल जो रॉ मटेरियल होता है उसके ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, तो पाकिस्तान में ये आपको मुस्तकबिल क्रीम में ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। जी अब थोड़ा सा ट्रेंड बन रहा है इस साइड पे और हमारा सर्वाइवल ही इस बेस के ऊपर है कि अगर हम इसको इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स की तरफ अगर लेके जाएं। जी डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जब तक हम अपनी फीड की कैलकुलेशंस नहीं करेंगे और हमारा जानवर जितना वज़न दे रहा है उस हिसाब से हम अपनी फीड को अकोमोडेट नहीं करेंगे तो यकीनन आपका फार्म जो है वो मुनाफा बख्श नहीं हो सकता।